बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को एक्सरसाइज 2.3 के। इससे पहले वाली वीडियोस भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और उम्मीद है आप लोगों ने इतने डेज में जो है पिछला वाला सारा लर्न कर लिया होगा। उधर से ही लेक्चर से हम लोग रिज्यूम करेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के सोल्यूशन की तरफ। 4 के दो पार्ट हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं और एज मच एज इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट आएगा, उसके साथ जो पेयरिंग बनेगी वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से पेयरिंग बनेगी। और टू जो चैप्टर है उसमें से 2.3 में से क्वेश्चंस भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। चलो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के में जो है पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे। आपके सामने ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन है डिफर बाय द यूनिटी, रूट्स जो हैं वो यूनिटी से डिफर करते हैं और दूसरे वाले में डिफर बाय द 2, यूनिटी मींस 1। दोनों क्वेश्चन सेम है। हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं और इस पे ये वाली कंडीशन लगानी है एंड सेकंड वन पे ये वाली कंडीशन लगानी है हमने। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले हम लेट करेंगे हमारे पास रूट्स क्या हैं जिनके ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। रूट्स हमने लेट करने हैं अल्फ़ा और बीटा, हमारे पास रूट्स हैं और ए बी और सी इस इक्वेशन के अंदर से हमने निकालने की कोशिश करनी है। इक्वेशन में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स आते हैं उनको हम ए बी एंड सी कहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट -1 आ गया यहाँ पर, उसको बी कह दिया, और सी जो होगा ये पी स्क्वायर आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, जो हमने रूट्स खुद से सिलेक्ट किए थे अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वेशन के मुताबिक -b/a इसी तरह से आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस तरह आएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। यहाँ पे -b क्या था, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पर c/a है तो c की जगह पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, और a की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये पी स्क्वायर बाय 1 पी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे तो हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास क्या है गिवन कंडीशन, दोनों जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी, उनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो 1 है। ये नहीं उन्होंने बताया कि अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा जो है वो 1 है। दोनों सूरतों में एक ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट्स जो अपनी मर्जी से हम उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को 1 का नेम दिया है, इसको 2 का नेम दिया है और हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने निकालना क्या है, पी निकालना है। पी निकालने के लिए हमने दो चीज़ें की हैं, इन दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो 1 था और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है हमारे पास निकालने के लिए, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, ऐड 1 and 3 इक्वेशन, 1 वाली इक्वेशन और 3 वाली इक्वेशन। 3 वाली इक्वेशन हमने ये जो खुद से की है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे, ठीक है। ऐड अप करेंगे, हमने अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकालनी है ताकि हम पी की वैल्यू को निकाल सकें। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होके ऐड अप करने तो साइन चेंज नहीं होंगे, कैंसिल आउट हो गया, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आ गया। यहाँ 1 और 1 ऐड होके 2 आ गए हैं और ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, अल्फ़ा आ गया हमारे पास 1। अब हमने ये जो अल्फ़ा है या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें कर दो या इसमें कर दो, तीनों में कहीं पे भी पुटिंग करेंगे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पर कर देते हैं 1 में, अल्फ़ा की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट किया है, ये 1 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 1। यहाँ पर आप लोग एक स्टेप और भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पर आएगा आपके पास बीटा इज इक्वल टू 1 - 1, तो 0 आ गया। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करें जिसमें पी हो, पी इस वाले इक्वेशन में है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इस वाली इक्वेशन पुट किया 1 × 0 पी स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो पी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इवेंचुअली जब हम 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, हमारे पास ए बी और सी निकाल लेने हमने इक्वेशन से, A1 है, B3 है, सी हमारे पास P-2 है। इसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा, जो हमारे पास हमने कंडीशन बनाई थी, बस जो कंडीशन बनाई थी वो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 था, यहाँ पे अल्फ़ा 1 था, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a -3/1, और इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a p -2/1।
इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो -3 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो p-2 हमने निकाल के इक्वेशन का नेम देके लास्ट पार्ट की तरह हमने रख लिया इसको। अब हमारे पास कंडीशन के मुताबिक दोनों डिफर बाय 2 है तो ये आ गया। अब 1 और 3 को पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम ऐड अप करेंगे। यहाँ से b और माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गए, ये 2 टाइम्स आ गया। प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये -1 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया, अल्फ़ा आ गया -1/2, अल्फ़ा -1/2 आ गया। तो ये यहाँ पर कहीं पे भी पुटिंग करेंगे, हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे, -1/2 था, ये -1/2 इधर आके प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 आर 6, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस करने से -5/2, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। फिर एक पी वाली इक्वेशन के अंदर, पी ये वाली इक्वेशन के था हमारे पास, पी ये वाली इक्वेशन में था हमारे पास, तो इधर अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दी। अल्फा की वैल्यू -1/2 और बीटा की वैल्यू -5/2, ये हमने पुटिंग की है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे p-2 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऐसे कर लें या इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है। 4p मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8, -8 इधर आके प्लस, 5 + 8 13, ये 4 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, p की वैल्यू क्या आ गई 13/4, यही हम लोगों ने निकालना था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 पार्ट है, पहले इसकी स्टेटमेंट्स को समझेंगे। इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली रूट्स हैं वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड वाले में भी ये इक्वेशन है, वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है, ये इक्वेशन है इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है। उसी तरह से हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फिर ये वाली इक्वेशन लगानी है, अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से हमें समझ नहीं आया। फाइंड द m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन दिस 3α + 2β = 4। अब हमने करना है, a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे -7, c की जगह पे ये पूरे का पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो अल्फा और बीटा हमने खुद से लेट किए हैं, हम लेट लिख भी सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो -b/a -7/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से c/a क्या आ जाएगा, 3m - 5/m, 1 से डिवाइड होकर 3m - 5 आ गया। ये और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने इसको साइड पे रखना है। अब इक्वेशन के जो हमारे पास कंडीशन है उस पर गौर करना है। क्या कंडीशन है, 3α + 2β = 4। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल लें, या फिर किसी भी इक्वेशन से निकाल के हमने यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, 6 चैप्टर में पढ़ा था। 6.9 में हमने जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो 3 मेथड्स हमने पढ़े थे, तो उनमें से एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्या होता है, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटिंग करते हैं, कोई भी एक लेके दूसरी में या तीसरी में पुटिंग कर देना है। हमने क्या करना है, 1 से हमने अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू लेट करनी है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू हमने बीटा के अपने खुद से बना ली, इसको चाहे इक्वेशन 4 कह लें हम। फिर हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं या फिर 2 में पुट कर सकते हैं। हम लोग 3 में पुटिंग कर रहे हैं, जहां पर यहाँ पर हमने इन्होंने किया है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुटिंग, इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग की है हमने। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू ये थी अल्फा और बीटा, बीटा की वैल्यू हम लोग पुटिंग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर बीटा की वैल्यू पुट किया। बीटा की वैल्यू हमने लेट की निकाली थी 7 - अल्फा, तो ये 7 - अल्फा जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुटिंग की है। तो 2 7 आ गया हमारे पास 14 और 2 × अल्फा -2 अल्फा, ठीक है। उसके बाद अल्फा अल्फा वाली वैल्यू से इकट्ठी आ जाएंगी, ये 14 प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है।
ठीक है, ये करेक्शन आप लोगों ने साथ साथ से कर लेनी है। प्लस माइनस करने से -10 और यहाँ पे प्लस माइनस करने से 3 में से 2 निकाले तो अल्फा आ गया। अल्फा क्या आ गया? -10। और बीटा निकालने के लिए हमने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हमने पुटिंग कर देनी है। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम पुटिंग करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन थी, बीटा हमारे पास ये वाली इक्वेशन पुटिंग कर दें, ये वाले में कर दें या ये वाली में कर दें। हमने ये वाली वैल्यू उसमें पुटिंग की है अल्फा प्लस बीटा में। तो यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू लगा दी है, अल्फा की वैल्यू लगा दी है और बीटा की वैल्यू आ जाएगी ऐसे -10 था, उधर आके +10 हो गया और ये हमारे पास 17 आ गया। अब अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हमने निकालना क्या है? एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू तो सिर्फ हमारी इक्वेशन 3 के अंदर यूज़ हो रही थी, इक्वेशन 3 के अंदर यूज़ हो रही थी, सॉरी 2 के अंदर यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा के एम की वैल्यू लगा निकालनी है। अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17 और यहाँ पर हम जब पुटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -170, ये -5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करने से -165 और ये 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और एक आगे चला गया 3 5 ज़ार 15, -55। ये आंसर आ गया हमारे पास। एम की वैल्यू निकालनी थी हमने। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में भी हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू ये निकालनी है 1 7 3m -5। और हमारे पास क्या है, गिवन रिलेशन ये गिवन है। अब हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों निकाल लेने हैं। -b/a -7/1 -7 c/a 3m -5 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने कंडीशन कौन सी थी, कंडीशन ये वाली थी। अब हमने क्या करना है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है या फिर हम पहले वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के दरमियान में कोई कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। यहाँ पे 3 अल्फ़ा बना दें या यहाँ पे 2 बीटा बना दें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड ये वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली, इसको हमने फर्स्ट का नेम दे दिया, इसको यहाँ पे सेकंड का नेम दे। जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह आ जाएगी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और यहाँ पे -7 था तो 2 7 ज़ार 14 आ गया। अब इसको हम एड अप कर रहे हैं इक्वेशन 1 के साथ, जो कि हमारी गिवन कंडीशन है। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके हमारे पास 5 आ जाएंगे। आप यहाँ पर इस स्टेप पे कोई भी अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी कर सकते हैं। ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स का मेथड है, कोफिशिएंट्स हमने कंपेयर किए हैं, ठीक है, और फिर हमने ऐड अप किया। ये मल्टीप्लाई से नीचे जाके डिवाइड हुआ, अल्फा की वैल्यू -2 आ गई। अब ये अल्फा की वैल्यू -2 जो थी, इन तीनों में से कहीं पे भी हम पुटिंग कर सकते हैं। हम करेंगे यहाँ पर -2, हम ये वाली वैल्यू के अंदर पुटिंग करेंगे, इन तीनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। -2 पुट किया हमने तो यहाँ पर हमारे पास -2 ये वाली वैल्यू आ गई थी। यहाँ पर -2 पुट किया तो हमारे पास आ गया ये -2 इधर आके प्लस हो गया। एक स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं आप, -7 + 2, तो प्लस माइनस करने से -5 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, अब हमने क्या निकालनी है, मेन हमारा पर्पस क्या आ रहा है, एम निकालना है हमने। एम सिर्फ एक इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, ये वाली इक्वेशन में जिसमें अल्फा इंटू बीटा आ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5 दोनों पुट करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ार 10, ये +10 था, इधर आके माइनस हो गया। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं, -5 इधर आके प्लस हो गया। 10 और 5 15, 3 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। एक स्टेप कर सकते हैं, 3 5 ज़ार 15, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब चलते हैं हम इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले पार्ट में भी इसी तरह से है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स हमारे पास क्या हैं, रूट्स हमने खुद सेलेक्ट करनी है। ये वाली इक्वेशन और कंडीशन ये है। हमने इक्वेशन से अल्फा बीटा निकालने के लिए ए बी और सी निकालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए -b/a और c/a करेंगे। -b/a क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2/3, 2/3, 7m + 2 / 3 c/a की जगह आ जाएगा। इसको 1 2 और 3 इक्वेशंस का नेम दे दिया।
अब हमने कोई भी मेथड यूज़ करना है, पुटिंग वाला भी कर सकते हैं यानी कि सब्स्टिट्यूशन वाला भी और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला भी। हम क्या कर रहे हैं, ये बीटा और ये वाले बीटा को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो इस इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट है। 3 से मल्टीप्लाई जब हमने किया है तो नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों के साथ 3 आ जाएगा। अब ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जिसका साइन ऑपोजिट होगा उसके कोफिशिएंट को आपने चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है, बनाने की कोशिश करनी है। ये दोनों ऐड अप होके 10 आ गए हैं, ये दोनों ऐड अप होके 20। ये 10 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड। अल्फा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 2। ये जो अल्फा का 2 आया है, ये हमने किसी भी क्वेन पुटिंग कर देना। हमने सेकंड वाली क्वेन पुटिंग की है जो हमारा सम ऑफ द रूट्स वाली क्वेन थी, अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह पे 2 लगाया। ये 2 मल्टीप्लाई प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 1 आ रहा है हमारे पास, तो एलसीएम लेके 2 3 ज़ार 6। एक स्टेप यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, 2 माइनस 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 3। प्लस माइनस करने से -4 डिवाइडेड बाय 3 आ गया आपका। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और बीटा की वैल्यू भी आ गई है, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो हम पुटिंग करेंगे वो वाली वैल्यू के अंदर जहाँ पर m यूज हो रहा है। तो ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन थी, इसमें m था, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों हमने पुटिंग कर दी है। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू है -4/3। 2 4 ज़ार 8, -8 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर 3 3 दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एलसीएम वाले डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया हमारे पास। ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया, 7 आ गया। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करने हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन, अगर सम भी लैम्डा के बराबर हो और प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर हो तो हमने m जो है वो निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों क्या लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट दोनों भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये कंडीशन है बस इसके अंदर समझने वाली। अब क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ जाएं तो अगर ये सारा मैंने आपको बता दिया, तो अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर हमने ए बी और सी खुद से लेट कर लिया है, जो इसके अंदर से आ रहा है ए बी एंड सी, ये हमने तीनों लेट कर लिए हैं, ए बी एंड सी। अब हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना है। यहाँ पर भी हमने अल्फा और बीटा खुद से रूट्स ऑफ द इक्वेशन लेट किए हैं, ठीक है। ये लाइन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर -b/a होगा 7m - 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3, इस तरह से आ जाएगा। इसमें जस्ट माइनस कॉमन लिया है, जस्ट अरेंजमेंट की है, उस तरह से कर लें, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस भी आता है। इस माइनस की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c की जगह पर ये आ जाएगा और a की जगह पर ये आ जाएगा। अब हमें क्या पता है कि इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हैं, लैम्डा के इक्वल आ गए दोनों आपस में, क्योंकि बराबर थे। लैम्डा के बराबर हैं तो आपस में भी क्या हैं, ये बराबर हैं। ये कंडीशन मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। तो ये वाला हमने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हैं, ये और ये वैल्यूज जो हैं आपस में बराबर आ गए। अब 2m + 3 दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पीछे 5 - 7m और यहाँ 3m - 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, m वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाएंगे। तो ये 7m है, इधर आके क्या माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 7। यहाँ पर एक और स्टेप आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये दोनों बराबर आ गए। और यहाँ पर एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हैं, किस तरह से कि आपके पास आएगा 7m + 3m, और ये आ जाएगा हमारे पास -10, इधर आके प्लस हो जाएगा 10 + 5
तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा 15 और ये दोनों एड अप होके 10m। ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 10/15/10 3/2 आ जाएगा कटिंग होके, तो m हमारे पास आ गया 3/2। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम है, जस्ट इसमें क्या है हमारे पास स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो डिफरेंट है। स्टेटमेंट आपके सामने है। ए ये आ गया हमारे पास, बी माइनस के साइन के साथ, सी हमारे पास माइनस के साइन के साथ। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं और इवेंचुअली ये दोनों इक्वल आने वाले हैं आपस में। सम ऑफ द रूट्स जब हम निकालेंगे माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए, तो सी ओवर ए क्या आ जाएगा हमारे पास -9m -17, ये माइनस बाहर है, और डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड में 4 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि ये लैम्डा के बराबर है आपस में, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर होने से ये दो जो ऊपर वैल्यूज हमने खुद से निकाली हैं यहाँ पर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। 4 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। 3 + 5m 17 - 9m, ये 9m था माइनस, इधर आके प्लस हो गया। 3 प्लस था, इधर आके क्या हो गया है माइनस हमारे पास। और ये हमारे पास आ गया 5 और 9 14m, और ये दोनों प्लस माइनस होके 14 आ गया। अब 14 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा, वैसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड किया तो 14 14 1 आ गया। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो में से कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।